students. So today we're going to start our new chapter, the day tsunami struck. यानी ऐसा दिन जिस दिन सुनामी आ जाती है, चारों ही तरफ क्या होता है, बिल्कुल उलट पुलट एंड सारी ही चीजें बहुत ही बेकार हो जाती हैं. तो चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. रन जया रन महिला. तो सब लोग ऐसे करने लगते कि चलो चलो भागो भागो. Both of you run off for your lives. Run to the hospital now. I heard my mother shouting from our garden. तो मैं सुनता हूँ कि जो मेरी मदर है वो गार्डन से भी चिल्ला रही हैं कि भागो भागो, फटाफट हॉस्पिटल जाओ और तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें भागना होगा. There was fear in her voice which made us run from our house without thinking to the hospital nearby. तो उनकी जो आवाज थी वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी. तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, ना कुछ पूछा और सीधा हम अपने घर से निकल गए और आसपास के हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार हो गए. My mother caught up with us and grabbed my younger brother Mahila and raced towards the tall building. तो हमारी मम्मी भी हमारे साथ जाती हैं और मेरे छोटे भाई को अपने पास पकड़कर उसको ग्रैब कर कर फटाफट रेस करने लगती हैं, यानी भागने लगती हैं किसकी तरफ, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है उसकी साइड. On reaching, I turned around and saw the reason of her fear. तो जब मैं आसपास देखता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है वो क्यों इतना ज्यादा डर रही. I couldn't believe that we had been chased by a huge wave. I saw our garden destroyed in seconds and the wave down slowly as it climbed the slope. तो अब मुझे पता चल गया, यानी एक वेव जो एक सिर्फ एक लहर थी उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया और उसने एक ही झटके में हमारा पूरा जो गार्डन था वो बिल्कुल ही ढक दिया. देखो ये क्या है, ये सुनामी यानी जो पानी है वो इतनी रफ्तार से आ रहा है कि सबको अपने साथ लिए डूबेगा. Our mother Shamili De Silva left us on the terrace of the crowded hospital. तो वो हमको एक हॉस्पिटल में ले जाती है जो बहुत ही ज्यादा क्राउड हो गया था. सब लोग वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगा पर इकट्ठे हो गए थे. तो वो हमें उसके टेरेस यानी छत पर ले जाती हैं. She told us to wait there no matter what happened and she would be back soon with our grandfather. तो बोलते हैं कि बेटा हिलना मत, जब तक मैं नहीं आती चाहे कुछ भी हो जाए यहीं पर रहना. और वो अपने ग्रैंडफादर को लेकर आती हैं. Looking at all the people around me and hearing them shout and cry, I clung to my 6-year-old brother, shivering like a leaf. तो मैं आसपास देखती हूँ सब लोग बहुत घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और मैं अपने भाई के साथ खड़ी हूँ जो वो भी डर के मारे बहुत ही ज्यादा शिवर यानी कांप रहा है. I have lived in Betticola, Kalua for 8 years and I had never seen the waves so angry. तो मैं कई दिनों से रह रही हूँ यहाँ पर इतने सालों से, पर आज तक मैंने वेव्स को इतने गुस्से में नहीं देखा. Screams and shouts, confusion and fear, that was all we could see and hear that today. तो आज हर तरफ ही बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज थे, घबरा रहे थे और बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहे थे. Mahila started crying for our mother and we moved to the edge of the terrace to check if our mother was returning. तो मेरा भाई चिल्ला रहा था मम्मी के लिए, तो हम जाके हैं चेक करते हैं कि क्या मम्मी वापस आ गई या नहीं आई. All we saw were huge and powerful waves moving fast towards us. तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ जो वेव्स हैं वो हमारी तरफ आ रही हैं और कुछ हमको नहीं दिखाई दे रहा. Someone shouted that the last wave that hit Betticola was 12 feet high. Walls of water came closer to us and swept back houses, trees, people and animals. Where were our mother and grandfather? तो उस वक्त सुनते हैं कि जो पानी था वो सब बहा कर ले गया हमारे घर, हमारे गार्डन. तो यहाँ तक कि जो पेड़ थे, घर थे, लोग थे, जानवर, सबको वो अपने साथ भाग कर ले गया. तो वो कहते हैं कि मेरी मम्मी और जो हमारे ग्रैंडफादर है वो कहाँ है. There was no electricity as the poles had crashed a long while back. तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी क्योंकि जो पोल्स है वो भी आपस में टकरा गए उस पानी की फ्लो की वजह से. कैंडल्स एंड लैंटर्न्स वर ऑफ नो यूज. और कैंडल्स का तो कोई यूज ही नहीं था, अगर हम उनको जलाते तो वो बुझ जाती. इट वॉज गेटिंग डार्कर इनसाइड फॉर ऑल ऑफ अस टेकिंग शेल्टर ऑन द टॉल हॉस्पिटल रूफ. तो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और सब लोग बहुत ही ज्यादा उदास थे क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो गया था और सब एक ही रूफ पर बैठे हुए हैं और ये आशा कर रहे हैं कि हम बच जाएं. I thought I would never see our mother again, but just then I saw something amazing. तो मुझे तो लगा था कि मैं अब अपनी मम्मा को कभी नहीं देख पाऊंगा, पर उसी समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है. About 50 meters from the hospital, our mother was fighting
her away up the slope with her grandfather next to her. At times she carried him and when she was too tired she dragged him. तो हम क्या देखते हैं, वो अकेले ही उससे फाइट कर रही हैं और ग्रैंडफादर को लेकर आ रही हैं। जब वो थक जाते हैं उनको पकड़ने में तो फिर वो उनको घसीटते हुए ला रही हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारती। ग्रैंडफादर वॉज अ हैवी मैन एंड वॉज टू ओल्ड फॉर हिज इमरजेंसी। तो वो बहुत ही बूढ़े आदमी थे, यानी चल नहीं पा रहे थे और इतनी ज्यादा इमरजेंसी थी तो उनको ऐसे ही लेकर आना पड़ा। At one point, I saw grandfather pushing mother away and signaling her to go ahead. तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि दादाजी उनको पुश कर रहे हैं कि रहने दो बेटा, तुम जाओ और मुझे यहीं पर छोड़ दो, पर तुम तो अपनी लाइफ बचाओ। बट मदर रिफ्यूज, पर मम्मा मना कर देती है। एंड as she was talking to him, the largest wave I had ever seen was rising far behind her. तो जैसे ही वो बोलती है तो हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ी सी वेव आती है उनकी तरफ। Soon the wave would pick up speed and power before smashing into the Betticola again. We shouted, "Amma, Amma," behind you, but the thundering sounds of the waves were drowning our voices. तो जैसे ही वो आते हम चिल्लाते हैं अम्मा अम्मा, और उस शोर में हमारी आवाज वहां तक नहीं जा पाती। Mother was dragging grandfather's body with all her might and was fighting a losing battle. तो पूरी ही जान लगाकर उनको घसीटते हुए लेकर आते हैं। If she had left him, she would have reached us easily, but she was determined to save him too. तो अगर वो उनको छोड़ देती तो वो आसानी से हम तक पहुंच सकती थी, पर वो उन्हें नहीं छोड़ा क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन थी, यानी वो उनको ही बचाना चाहती थी। The waves drew closer and got bigger. तो धीरे धीरे एक वेव्स पास आती जा रही थी और बहुत ही ज्यादा बड़ी होती जा रही। A huge 16-foot wave smashed the east coast and we were forced to run from the terrace. As it came closer, we hid for 10 minutes till the wave had calmed down and then ran to the edge. तो वो इतनी पास आ गई, इतनी बड़ी हो गई, तो हमें क्या होना पड़ा, हमें पीछे जाना पड़ा, और जब वो थोड़ी शांत हो गई फिर से हम वापस एज पर आ गए। There was no sight of mother, no sight of anyone. Water had taken the place of sand that day. Mahina and I clung to each other until beauty. तो हमें कोई नहीं दिखता, न हमें मदर दिखती, न कुछ दिखता, और पानी में जो भी सैंड थी यानी सब जगह पानी में जगह ले ली थी, और मैं और मेरा भाई एक दूसरे को देखते हैं और बहुत जोरों से रोने लगते हैं। We knew we had lost our family. हमें पता था कि हमने अपनी फैमिली खो दी। Just then we felt a cold hug around us and lifted our eyes to see mother. हम एक दूसरे को हक करते हैं और देखते हैं कि हमारी मम्मा है या फिर शायद हमने उनको खो दिया। The next day we heard on the radio that the most powerful earthquake in 40 years had struck under the Indian Ocean the previous day. तो पूरी न्यूज आती है कि एक बहुत ही भयंकर earthquake आया था जिसने मतलब पूरी तरफ ही तहस नहस कर दी थी, बहुत लोगों की लाइफ चली गई। It caused giant waves to crash on the shores killing thousands, यानी बहुत ही हजारों लोग मारे गए, बहुत चीजें खत्म हो गई। श्रीलंका's coast was destroyed by this tsunami killer waves with more than 40,000 people dead. तो देखो 40,000 से ज्यादा लोगों की उस दिन डेथ हो गई। We later heard that waves as high as 18 feet had crashed into villages and swept away people, cars and even a train with 700 passengers. It was the worst human disaster in Sri Lankan history. तो ये सबसे बेकार, सबसे बुरा डिजास्टर था जो उस वक्त आया था। बहुत लोगों की डेथ हो गई, ट्रेन भी क्रैश हो गई, इतने पैसेंजर जो उसमें थे वो भी मर गए, तो हर तरफ बहुत ही बुरा हाल था। I will never forget 26 December 2004 as the day my mother's courage kept our family together and safe. तो मैं इस दिन को नहीं भूल सकता, कोई जो मेरी मम्मी ने हिम्मत दिखाई और जो हमारी फैमिली है वो आज एक साथ है। तो आई होप बच्चा आपको एक पूरा ही जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।